नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य भाग 2। इससे पहले भाग 1 करवाया था जिसमें 30 प्रश्न थे और इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, और उससे आगे शुरू करते हैं। और ये प्रश्न एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि क्रिटिसिज्म हिंदी की किस विधा का पर्याय है? निबंध, नाटक, उपन्यास या फिर आलोचना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्रिटिसिज्म हिंदी की जो विधा है वो है आलोचना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना की विशेषता क्या है? छायावाद का समर्थन, या द्विवेदी योगीन दोषों का उद्घाटन, या फिर नई कविता के दोषों का उद्घाटन, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ये नंद दुलारे वाजपेयी की जो 1, 2, तीनों जो हैं विशेषताएं हैं नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना की। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र आलोचक थे रसवादी, छायावादी, फ्रॉइड के मनोविज्ञान से प्रभावित, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। रसवादी भी थे, छायावादी भी थे और फ्रॉइड के मनोविज्ञान से प्रभावित भी थे। ऐसे आलोचक डॉक्टर नगेंद्र थे। अगला प्रश्न है कि संस्मरण और रेखाचित्र के क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित महिला लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, श्रीमती सत्यवती मलिक, या फिर शिवानी या मन्नू भंडारी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, जो है संस्मरण और रेखाचित्र के क्षेत्र में प्रतिष्ठित महिला लेखिका थीं। अगला प्रश्न है कि हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किसने किया? श्री राम शर्मा ने, या लक्ष्मी चंद्र जैन ने, या बनारसी दास चतुर्वेदी ने, या फिर राजेंद्र यादव ने? तो इसका सही आंसर है कि हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात जो किया था वो बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया था। अगला प्रश्न है कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, चीनी, या फ्रांसीसी, या फिर हिंदी? तो रिपोर्ताज जो शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है सत्य के प्रयोग आत्मकथा का किससे संबंधित है? तो सत्य के प्रयोग आत्मकथा का जो संबंध है वो है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है कि रेखाचित्र विधा में महादेवी वर्मा की पशु पक्षियों से संबंधित रचना है? मेरा परिवार, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, या फिर स्मृति की रेखाएं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा परिवार, जो है रेखाचित्र महादेवी वर्मा की। इसमें पशु पक्षियों से संबंधित जो है ये रचना है मेरा परिवार। अगला प्रश्न है आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम क्या है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, अमरकांत, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं मोहन राकेश, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन, या प्रेमचंद, या फिर अज्ञे, या यशपाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग में संस्मरण का आगमन होता है किंतु ये संस्मरण कम निबंधात्मक अधिक है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का, या डॉक्टर नगेंद्र का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र का। यह कथन है कि द्विवेदी युग में संस्मरण का आगमन होता है किंतु ये संस्मरण कम है लेकिन निबंधात्मक अधिक है। तो ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न है विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? आत्मकथा, हास्य व्यंग, या डायरी, या रिपोर्ताज? तो इसका सही आंसर है जो विकलांग श्रद्धा का दौर है वो जो विधा है वो है हास्य व्यंग। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद संबंधी पत्रों का संकलन किसका पत्र संकलन है? महात्मा मुंशीराम,
या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी या जानकी वल्लभ शास्त्री या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बनारसी दास चतुर्वेदी। जो इनका पत्रों का संकलन है वो दयानंद सरस्वती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सेतुबंध किसकी रचना है? प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त की या बनारसी दास चतुर्वेदी की या डॉक्टर नगेंद्र की या अज्ञे की? तो इसका सही आंसर है जो सेतुबंध रचना है वो है बनारसी दास चतुर्वेदी की। अगला प्रश्न है कि भाषा और समाज के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा या सुनीति कुमार चटर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा और समाज के जो लेखक हैं वो हैं रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट या डायन, कामरेड का कोट, परिंदे, शरणार्थी या फिर परिंदे, शरणार्थी, डायन, कामरेड का कोट या फिर कामरेड का कोट, डायन या शरणार्थी या परिंदे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले आएगा शरणार्थी, फिर उसके बाद आएगी कहानी परिंदे, फिर कामरेड का कोट, फिर डायन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका जो सही अनुक्रम है इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। जो इसका सही आंसर है वो है सी आंसर हो जाएगा, इंसान के खंडहर, फिर आएगा परिंदे, फिर सतह से उठता आदमी, फिर पीली छतरी वाली लड़की। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसे मानने वाले प्रस्तोता को सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो इंदुमती का है, इंदुमती किसने माना? राय देवी प्रसाद ने, या और प्रणय जो माना है वो माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने, और एक जमींदार का दृष्टांत ये माना है राजेंद्र बड़वालिया ने, और एक टोकरी भर मिट्टी ये माना है देवी प्रसाद वर्मा ने। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानियों का सही प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो है नमक का दरोगा पहले आएगी ये कहानी, और फिर बूढ़ी काकी आएगी, फिर पूस की रात कहानी आएगी, फिर उसके बाद ईदगाह। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नई कहानी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नई कहानी में काव्य के उपकरणों का प्रयोग हुआ है, या फिर नई कहानी भोगे हुए यथार्थ पर बल देता है, या फिर महीप सिंह नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं, या फिर परिंदे और वापसी नई कहानी आंदोलन की कहानी है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन जो इसमें कथन गलत है वो है महीप सिंह नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं, ये गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो